अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, पूरे कुरान शरीफ की उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में तशरीह के लिए ये सबसे पहला वीडियो बना रहा हूँ। यानी कुल 30 पारा में सबसे पहला पारा सूरह अल-फातिहा से शुरू करेंगे, जिसमें एक एक लफ्ज़ों के मानी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि जब कोई भी दुआ हम लोग शुरू करते हैं या कोई भी कुरान शरीफ की आयत शुरू करते हैं तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाह हम लोग लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम, रजीमे और वक्फ करेंगे तो रजीम हो जाएगा, इसमें जज़म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जानेंगे उर्दू में पहले वर्ड मीनिंग क्या होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाह, देखिए यहाँ से यहाँ तक है औज़ु बिल्लाह, मतलब पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, शैतान मरदूद से। हिंदी में लिख देते हैं, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। इसका इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसका इंग्लिश होगा, आई टेक रिफ्यूज with Allah from shaitan accursed या आउटकास्ट भी बोलते हैं इसको। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। औज़ु बिल्लाह, औज़ु मतलब पनाह मांगना, बिल्लाहि अल्लाह की या अल्लाह से, बा मतलब से या साथ, पनाह मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, औज़ु बिल्लाह, इसका ये मतलब हो गया औज़ु बिल्लाह, पनाह मांगता हूँ। बिल्लाहि अल्लाह की, बिल्लाहि अल्लाह की, अल्लाह से, बा मतलब से या साथ। मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मतलब शैतान, रजीम मतलब मरदूद, से का मिन। ठीक है, मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से। हिंदी में भी देखिए, पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, पनाह मांगता हूँ औज़ु बिल्लाहि अल्लाह की, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद से, मिन मतलब से। आई टेक रिफ्यूज़, पनाह मांगता हूँ, विथ अल्लाह मतलब अल्लाह से, फ्रॉम शैतान, एक्कर्सेड मतलब मरदूद होता है, मरदूद कर्स मतलब मरदूद या आउटकास्ट। मरदूद मतलब जो मरदूद है, जो मरदूद कहते हैं जो बंदा को परेशान करने वाला, अल्लाह की बंदा को परेशान करने वाला है ना, अल्लाह की बात नहीं मानने वाला, तो उसको जो लफ्ज़ जो उसके लिए यूज़ किया गया वो मरदूद यूज किया गया। उसको इंग्लिश में कर्सेड बोल सकते हैं या आउटकास्ट बोल सकते हैं, मतलब मरदूद, दूर होने वाला। आउटकास्ट मतलब दूर होने वाला। तो ये हो गया। आगे है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका उर्दू होगा शुरू अल्लाह के नाम से,
जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला। शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है, नहायत रहम वाला है। हिंदी में लिख लेते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान वो नहायत रहम वाला है। देखिए, शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाह, बिस बा मतलब से, साथ, इसमें मतलब होता है नाम, इस मतलब नाम, तो इसमें बा लग गया, बा प्लस इसम, मतलब बा मतलब से, बा मतलब से, इसमें मतलब अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह अल्लाह, ठीक है। नाम, इसमें मतलब नाम, बा मतलब से। शुरू हम लोग कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं तो उसमें शुरू हम लोग बोल देते हैं, इसलिए हम लोग शुरू अल्लाह के नाम से। लेकिन यहाँ शुरू का यहाँ पे अरबी नहीं है, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से। लेकिन हम लोग चूँकि शुरू कर रहे हैं तो उसमें शुरू हम लोग जोड़ देते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से, ठीक है, जो बहुत मेहरबान, जो बहुत, अर्रहमान, जो रहमान है और रहीम है, या जो, और अलिफ का यहाँ पे जो यूज़ किया गया, अर्रहमान मतलब जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम और जो बहुत रहम वाला या नहायत रहम वाला है, ठीक है। उसी तरह हिंदी में शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान, रहमान रहीम और नहायत रहम वाला है। अब ये इसका इंग्लिश हम लोग जानते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से, इन द नेम ऑफ अल्लाह, इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेसियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से, ऑफ अल्लाह, अल्लाह नेम, इन द नेम मतलब अल्लाह से, मोस्ट ग्रेसियस बहुत मेहरबान, एंड और मोस्ट मर्सीफुल मतलब बहुत ही रहम वाला, नहायत रहम वाला। मर्सीफुल मतलब रहम और ग्रेसियस मतलब मेहरबान, मोस्ट मतलब बहुत, ठीक है। तो ये मोस्ट मर्सीफुल मतलब नहायत ही रहम वाला, मोस्ट ग्रेसियस मतलब बहुत मेहरबान। इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से, ठीक है। अब चलिए इसके बाद है बिस्मिल्लाह। अब हम लोग का सूरह अल फातिहा शुरू होता है। इसमें पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए लिख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन, आलमीना, ठीक है। यहाँ पे वक्फ करेंगे तो आलमीन, यहाँ पे जज़म आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम आलम का, तमाम दुनिया का। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए या तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। लिखते हैं तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है, जो रब है, आलमीन तमाम आलम का, तमाम दुनिया का। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है तमाम
आलम का। ठीक है, क्या मतलब हुआ? चलिए पहले इसका इंग्लिश में लिख लेते हैं। ऑल प्रेज, ऑल प्रेज इज फॉर अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। क्या मतलब हुआ? आप देखिए, वर्ल्ड्स, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द मतलब तमाम तारीफ़, लिल्लाह, लिए मतलब लिए, अल्लाह, अल्लाह के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। ले मतलब होता है लिए, के लिए, अल्लाह ही, ले मतलब लिए, अल्लाह ही मतलब अल्लाह के लिए है। तमाम तारीफ़ हो गया। रब्बिल आलमीन, जो रब है, रब है, आलमीन तमाम आलम का, आलमीन मतलब आलम का। उसी तरह हिंदी में तमाम तारीफ़, तमाम तारीफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्द मतलब तारीफ़ अल्लाह के लिए, ठीक है, जो रब है तमाम आलम का। ऑल प्रेज, सभी तारीफ़, प्रेज मतलब तारीफ़, प्रशंसा, इज़ फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए है। लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, जो अल्लाह है, लॉर्ड मतलब अल्लाह, खुदा, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया का, आलम का, जहाँ का। ठीक है, अब इसके आगे है अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम, रहीम, लाम अलिफ वक्त करेंगे तो यहाँ पे जज़म हो जाएगा। तो अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला है, बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला है, बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला है, वाला है। ठीक है, इसका इंग्लिश तो हम लोग जानते हैं, पहले भी कर चुके हैं। बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला मतलब मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट ग्रेसियस, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, अर्रहमान मतलब बहुत मेहरबान, अर्रहीम मतलब नहायत रहम वाला, बहुत मेहरबान, नहायत रहम वाला, मोस्ट ग्रेसियस, मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग इसका भी यहाँ पर भी हम लोग जान चुके हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो अर्रहमान रहीम, उसके बाद क्या आएगा? मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, दीनी, ये वक्फ करेंगे तो यहाँ पे ठहर जाएंगे। अब इसका उर्दू में क्या होगा? मालिकी मतलब मालिक है, यौमिद्दीन इंसाफ के दिनों का, मालिक है इंसाफ के दिनों का। इंग्लिश में, हिंदी में लिख लेते हैं। मालिक है इंसाफ के दिनों का। इंग्लिश में द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। जजमेंट, देखिए मालिक, मालिकी मतलब मालिक है, यौमिद्दीन, यौम मतलब दिन, यौम मतलब दिन, दिन, यौमिद्दीन, दिन मतलब इंसाफ, दीन मतलब यौम इंसाफ के दिनों का। एक दिन, एक दिन मतलब होता है मज़हब, ठीक है, एक होता है दीन, दिन मतलब होता है इंसाफ, इंसाफ के दिनों का। ठीक है, मालिक है इंसाफ के दिनों का। द मास्टर ऑफ द डे मतलब ऑफ जजमेंट, मालिक, द मास्टर मतलब मालिक ऑफ द डे, मास्टर है
मालिक हैं जजमेंट, ऑफ जजमेंट मतलब क्या हुआ, जजमेंट मतलब इंसाफ, ऑफ मतलब के इंसाफ के दिनों का, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग उल्टा पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आगे हम लोग मालिक यौमिद्दीन हो गया, उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको लिख लेते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईनो वक्फ करेंगे तो नस्तईन पढ़ेंगे, नहीं तो नस्तईनो, ठीक है। चलिए इसका क्या मतलब हुआ, इय्याका नअबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं या चाहते हैं, मांगते हैं। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। इंग्लिश में देखिए, तेरी ही हम इबादत करते हैं, तो क्या मतलब है इंग्लिश में, यू एलोन वी वर्शिप, यू एलोन सिर्फ तू ही है जिससे हम मदद मांगते हैं, हम इबादत करते हैं। यू एलोन मतलब अकेला तू ही है, यू एलोन वी वर्शिप एंड यू एलोन और सिर्फ तू ही है जिससे हम मांगते हैं। वी आस्क मतलब मांगना या कहना, वी आस्क फॉर हेल्प मांगते हैं। देखिए इया का मतलब क्या हुआ, तेरी ही, जहाँ भी काफ आएगा छोटी काफ, तो काफ छोटी काफ का मतलब होता है तेरी, तेरा, तुम्हारा, ठीक है। इया का ही, तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। ना जहाँ भी लग जाएगा, ना का मतलब होता है हम। ना आबुदू मतलब आबिद से बना, अबुदू से मतलब इबादत करते हैं। व इया का, व मतलब और इया का तुझी से मतलब तेरे ही, तुझी से, काफ मतलब तुझसे, तेरे से, तुझ ही से नस्तईन, नू आ गया मतलब हम नस्तईन मदद मांगते हैं। नस्तईन मतलब नस्तईन अस्तानत से बना नस्तईन, मतलब मदद मांगना, ठीक है। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं, ठीक है। नस्तईन मतलब मदद मांगना। यू एलोन तेरी ही, सिर्फ तू है, अकेले तू ही है। यू एलोन मतलब तू, तेरी ही मतलब सिर्फ तेरी ही, एलोन मतलब तेरी ही, सिर्फ तू है। वी वर्शिप हम इबादत करते हैं, वी मतलब हम, वर्शिप इबादत करते हैं, एंड और यू एलोन और सिर्फ तू ही है, और सिर्फ तू ही है जिससे हम मदद मांगते हैं। वी आस्क हम मांगते हैं, हम कहते हैं, फॉर हेल्प मदद के लिए, ठीक है। हम मदद मांगते हैं, सिर्फ तू ही है। बहुत ही आसान है। चलिए अब इसके बाद आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद क्या होता है आप लोग बताइए, इसके बाद आप लोग बताइए। सूरह फातिहा आप लोग को तो याद होगा। इसके बाद आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदी सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम बड़ी सी, इहदिनस सिरातल
मुस्तकीम, मुस्तकीम वक्फ करेंगे तो मुस्तकीम हो जाएगा, मतलब अगर ठहरेंगे तो मुस्तकीम, नहीं तो मुस्तकीम। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इहदीना सिरात, इहदीना मतलब हिदायत दे हमें, ना मतलब फिर आ गया हम, जहाँ भी ना रहेगा तो हम, इहदीना मतलब हिदायत, हिदायत दे हमें, हिदायत दे हमें, ना मतलब हमें, हिदायत मतलब इहदी मतलब हिदायत, हिदायत दे। सिरातल मुस्तकीम, देखिए सिरात मुस्तकीम मतलब इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है सीधा, इसका मतलब होता है सिरात मतलब रास्ता। ठीक है, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते पे चलने की, सीधे रास्ते पर चलने की। देखिए सीधे रास्ते, सिरात मतलब होता है रास्ता, मुस्तकीम मतलब सीधा। ठीक है, सिरातल मुस्तकीम, सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम मतलब सीधा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें रास्ते पे चलने की, उस रास्ते पे जो सीधा हो। ठीक है, मुस्तकीम, या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं सीधे रास्ते पर। हिंदी में लिख देते हैं हिदायत दे हमें सीधे रास्ते पर चलने की। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा? हिदायत दे मतलब गाइड अस, गाइड अस टू द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, गाइड अस हमें हिदायत दे, पाथ मतलब उस रास्ते पर चलने के लिए, पाथ विच इज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब विच इज स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा। ठीक है, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते पे, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते पर चलने की, गाइडस हिदायत दे हमें, टू द पाथ रास्ते पे, विच इज स्ट्रेट जो सीधा हो, गाइडस मतलब हिदायत दे हमें, गाइड कीजिए हमें, टू द पाथ रास्ते पर, विच मतलब उस रास्ते पर, विच इज स्ट्रेट, विच इज स्ट्रेट जो सीधा हो। ठीक है, उसके बाद है सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लजीना, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम। ठीक है, अलैहिम, अलैहिम। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, रास्ते पर, सिरात मतलब सिरात लजीना, अभी आप लोग को यहाँ बताए थे, सिरात मतलब रास्ते पर, तो रास्ते पर, रास्ते पर, रास्ते पर उनके, उन लोगों के, अल्लजीना रास्ते पर उन लोगों के, उन लोगों के, सिरात मतलब रास्ते पर उन लोगों के, अनअमत अलैहिम जिस पर तू इनाम दिया, जिस पर उस रास्ते पर चला जिन रास्ते पर तूने इनाम दिया। ठीक है, नेमत बरसाया। ठीक है, अनमता मतलब इनाम। ठीक है, उन लोगों के रास्ते पर जिस पर इनाम, ठीक है, नेमत करता रहा या इनाम देता रहा, इनाम दिया, नेमत करता रहा जिन पर, अलैहिम, अला मतलब पर, अला मतलब पर, अला, अला जहाँ अला, अला मतलब पर, अला मतलब पर, अलैहिम मतलब जिन, हिम मतलब जिन, जिन, अला मतलब पर, अनअमत मतलब नेमत करता रहा या इनाम, इनाम देता रहा भी कर सकते हैं, इनाम देता रहा, इनाम बरसाता रहा। सिरातुल लजीना रास्ते, रास्ते पर उन लोगों के, लजीना तो उन लोगों के। ठीक है, अब हिंदी में लिख देते हैं रास्ते पर उन लोगों के, उन लोगों रास्ते पर उन लोगों के नेमत करता रहा या इनाम देता रहा, इनाम देता रहा जिन पर, रास्ते पर उन लोगों के देता रहा इनाम, रास्ते पर उनके इनाम देता रहा जिन, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर इनाम देता रहा, ऐसे ही बोल सकते हैं।
तो उसके आगे है सिरातुल लजीन। अच्छा इसका इंग्लिश नहीं बताया ना आपको। सिरातुल लजीन अनअमत अलैहिम, बताइए क्या होगा? रास्ते पर उन लोगों के, मतलब द पाथ ऑफ दोज, द पाथ ऑफ दोज, द पाथ रास्ते पर उन लोगों के, रास्ते पर द पाथ उन लोगों के ऑफ दोज, ठीक है। यू हैव मतलब जिस पर तुम इनाम देता रहा, यू हैव बेस्ट ओड, बेस्ट ओड मतलब होता है इनाम, अच्छा सा इनाम, बेस्ट ओड फेवर अपॉन हिम, अपॉन हिम मतलब उन पर, फेवर बेस्ट ओड फेवर मतलब जब उनकी तरफ, ठीक है, उन पर, उनकी तरफ, उनकी फेवर में आप इनाम देते रहे, इनाम दिए। बेस्ट ओड ये कौन सा है? यू है बेस्ट ओड, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे, यू हैव बेस्ट ओड, देखिए वर्ड का तीसरा रूप लगा हुआ है, फेवर अपॉन हिम, द पाथ ऑफ दोज, रास्ते पर उनके, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब है रास्ते पर उनके, उसके बाद है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं गैरिल मग़ज़ूबि, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, एक ही साथ लिख देते हैं, वलद्दालीन, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, ठीक है, वक्फ करेंगे तो वलद्दालीन। अब क्या होगा इसका? न उनके जिन पर गज़ब नाजिल किया गया और न गुनाहों के। गैर मग़ज़ूब मतलब गैर पर नहीं, न उन पर, न उन पर, न उनके रास्ते पे, या न उन पर, न उन पर जिन पर गज़ब, मग़ज़ूब मतलब गज़ब, गज़ब की अरबी मग़ज़ूब, गज़ब नाजिल किया गया, गज़ब, गज़ब मतलब गुस्सा, ठीक है, जिन पर आप गुस्सा हुए या जिन पर आप गज़ब नाजिल किया गया, और न गुमराहों पर, वह मतलब और न गुमराहों पर, ठीक है। अब देखिए गैरिल मग़ज़ूबी, गैर मतलब न उन पर, मग़ज़ूबी अलैहिम, ठीक है, मग़ज़ूब मतलब गज़ब, गज़ब नाजिल करना, जिन पर, अला मतलब पर, अलैहिम हिम मतलब जिन पर, मतलब अलैहिम, मग़ज़ूबी मतलब गज़ब नाजिल किया गया, गैर मतलब न उन पर, वलद्दालीन वह मतलब और, वह मतलब और, ला मतलब नहीं, ला मतलब नहीं, वह मतलब और, गुमराहों पर, दालीन मतलब गुमराहों पर, ठीक है। हिंदी में इसका लिख देते हैं, न उन पर, न उन पर, न उन पर जिन पर गज़ब नाजिल किया गया, गज़ब नाजिल किया गया और न गुमराहों पर, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होगा? नॉट ऑफ दोज, not of those who incurred your anger, your anger upon them, nor of those who are astray, क्या मतलब हुआ? देखिए, न उन पर, ये तो जान लिए, न उन पर जिन पर गज़ब नाजिल किया गया और न गुमराहों पर, नॉट ऑफ दोज, ठीक है, न उन पर, नॉट ऑफ दो मतलब न उन पर, हु इनकर्ड योर एंगर, ठीक है, जिन पर
आपका गज़ब नाजिल किया गया। आपका योर एंगर मतलब आपका गुस्सा, आपका गज़ब, आपका गज़ब, ठीक है। हु इनकर, नाउन पर, योर एंगर गुस्सा, ठीक है। अपॉन देम मतलब उन पर, अपॉन देम, देम मतलब उन पर। नॉर ऑफ दे और नहीं, और ना ही मतलब नॉर ऑफ दोज मतलब नॉर मतलब नहीं, और नहीं उन पर, दोज ऑफ दोज मतलब उन पर। हु आर एस्ट्रे मतलब गुमराह, एस्ट्रे मतलब गुमराह। नॉर ऑफ दोज ना उन पर, हुआ एस्ट्रे जो गुमराह हो गए हों, ठीक है। न गुमराहों पर, ठीक है। चलिए इसके बाद है गैरिल मगज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है। तो इसके यहाँ पर हमारा ये मुकम्मल होता है अल-हम्द शरीफ मतलब सूरा अल-फातिहा। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अब हम यहाँ पर चाहेंगे अपना वीडियो को एंड करना। इसके बाद दोस्तों जो अगला वीडियो आएगा वो मेरे ख़्याल से जो कुरान शरीफ का जो दूसरा पारा है, जो सूरा अल-बकरा है, अलिफ लाम मीम, तो वो शुरू करने से पहले हम ये चाहते हैं कि जो हम लोग नमाज में जो दुआ वगैरह पढ़ते हैं, मतलब अम्मा पारा जो कुरान शरीफ की जो 30वीं पारा है, तो हम सोच रहे हैं पहले उसको शुरू करते हैं। क्योंकि हम लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज को भी समझ कर पढ़ना चाहिए, है ना। नमाज में जो भी सूरत पढ़ते हैं, सूरत क्या कह रहा है ना, अल्लाह ताला उसमें क्या फरमाते हैं, तो मेरे ख्याल से पहले उसको मुकम्मल करेंगे, फिर हम लोग जो है सूरा अल-बकरा से शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने घरों में, और जितने भी इस्लामी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ को मीनिंग के साथ पढ़ सके, समझ सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।